नमस्कार। आय से अधिक संपत्ति के 11 साल पुराने एक मामले में अदालत ने मांडर से कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की को 3 साल की सज़ा सुनाई है। उन पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर जुर्माने की रकम अदा नहीं की गई तो उन्हें 6 माह का अतिरिक्त जो सज़ा है वो काटनी पड़ेगी। संकट इस बात की भी है कि प्रावधान है कि अगर किसी विधानसभा के सदस्य को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो उनकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। तो एक खतरा ये भी मंडरा रहा है। इस वक्त हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। सर, ये जो फैसला आज आया कोर्ट का, क्या ये कांग्रेस के लिए एक झटके की तरह है? किस तरह से दे रहे हैं आप फैसले को? देखिए, एक राज्य की जनता के लिए झटके की तरह है। जिस तरह से बंधु तिर्की लगातार झारखंड के लोगों की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं, कहीं ना कहीं इससे वो आवाज़ कुंद होगा। और हम समझते हैं जो जिस तरह से सीबीआई ने क्लोज़र रिपोर्ट दिया था, जितनी मुझे जानकारी है, मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ भी नहीं हूँ और ना ही मैं कोई वकालत के पेशे से जुड़ा हूँ। हमारा साफ ये मानना है कि अगर सीबीआई ने कोई क्लोज़र रिपोर्ट दिया था, उसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो वो किस परिस्थिति में लिया है वो तो कोर्ट ही बेहतर बता पाएगी। लेकिन हम समझते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में जो कुछ भी होता है वो न्याय के अनुकूल होता है। लेकिन हम इससे बहुत दुखी हैं। अगर आप पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे कहिए, व्यक्तिगत तौर पे कहिए, कि एक जनता के नेता का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, जनता का नुकसान हुआ है। जो क्लोजर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो सीबीआई उन्होंने कहा था कि ये जो रकम है वो इतनी बड़ी नहीं है कि इस पर ट्रायल चलाया जाए, लेकिन अदालत ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि 30% रकम है जिसके आधार पर चलाई जा सकती है। देखिए, वो तो सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट में क्या दिया था वो तो विस्तृत अध्ययन से पता चलेगा कि सीबीआई ने क्या इतनी राशि को वो किया था। अगर सीबीआई इतनी राशि को अप्रूव करती तो क्लोजर रिपोर्ट नहीं दे सकती थी, क्योंकि सीबीआई को भी पता है कि जब 10% से अधिक आय हो तो आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। किंतु अगर सीबीआई ने उसके बाद भी क्लोजर रिपोर्ट दिया था तो निश्चित रूप से ये माने इस पर काफ़ी कानूनी राय लेने के बाद ही हम लोग कुछ कह सकेंगे। लेकिन हम कानूनी राय भी ले रहे हैं। आदरणीय बंधु तिर्की जी भी लगातार न्याय में विश्वास रखते हैं और न्याय में विश्वास रखने के कारण ही वो न्यायिक प्रक्रिया में क्या क्या हो सकता है और किस तरह से राहत मिल सकती है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मामला काफ़ी पुराना है, ट्रायल भी बहुत लंबा चला। मधु कोड़ा सरकार के समय ये मामला सामने आया था, मामला दर्ज हुआ। क्या उस जो मधु कोड़ा के खिलाफ जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, या उस सरकार में ही मतलब आज तक उसकी बात कही जाती है, क्या उसका परिणाम है कि शायद ये केस ज़्यादा बड़ा बन गया? नहीं, देखिए, सीबीआई और ये न्यायालय के बीच का मामला है। अब सीबीआई ने क्या रिपोर्ट दी है, न्यायालय ने क्या उस पर संज्ञान लिया है, कितनी बातों पर संज्ञान लिया है, ये तो मैं नहीं कह सकता। न्यायालय का जब फाइनल जजमेंट आएगा तो उसी में और ये बताना चाहिए उसमें कि इन पर क्या क्या किस तरह से आरोप गठित हुआ है। वो तो न्यायालय के जजमेंट में जब पूरा जजमेंट पढ़ा जाएगा तभी हम उस पर कह सकते हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि राज्य की जो जनता इन पर एतबार करती है, जो भरोसा करती है, उस भरोसा टूटने का काम हुआ है और कहीं ना कहीं राज्य की जनता भी इस बात से दुखी है। जो कानूनी प्रावधान है, जो संवैधानिक प्रावधान भी कह लें अगर, कि 2 साल से अगर ज़्यादा की सज़ा होती है तो ऐसी परिस्थिति में सदस्यता जाने का खतरा रहता है और बहुत संभावना है इस बात की, उसको किस तरह से आप? देखिए, ये तो स्पीकर साहब का मामला है। विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इस पर निर्णय लेते हैं। इस पर मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो उनके विवेक का मामला है और उस पर किस तरह से एक्ट करते हैं तो वो तो बेहतर वही जब जजमेंट आएगा और सारी बातें उन तक पहुंचेगी, उस पर उसके बाद वो क्या निर्णय लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री ने सदन में आखिरी दिन जिस तरह से कहा कि बीजेपी ने 4 राज्यों में जिस तरह से जीत हासिल की है, तो यहाँ पर वो इस तरह की पोजीशन में है कि यहाँ पर बदलाव की कोशिशें कर सकते हैं। कुत्सित मानसिकता की उन्होंने बात की थी और अब जिस तरह का मामला आज आया और जो सदस्यता जाने की संभावना पर बात हो रही है, क्या उसको लेकर चिंतित है गठबंधन यहाँ पर? नहीं, देखिए, ये न्यायालय का मामला है, इस पर बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि पूरा जजमेंट नहीं पढ़ लिया जाए और किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है वो सारी बातों की जानकारी नहीं हो तो बातें करना फिजूल की बातें होगी। हम समझते हैं हम पूरी कानूनी राय ले रहे हैं, उसके बाद ही हम लोग इस पर कोई चर्चा करेंगे।
एक आखिरी सवाल कि जब अब मामला आ गया है, आप लोग मुलाकात कर रहे हैं, तो आगे एक तो कानूनी तरीके से किस तरह से आप लोग आगे क्या हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करने की तरफ जाएंगे, या जो स्पीकर की जो बात आपने कही, कानूनी प्रावधान जो सदस्यता को लेकर है, उसको लेकर क्या कदम उठाएंगे? ये दो बातें। देखिए, हम समझते हैं सारी बातों पर कानूनी विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। वो क्या राय देते हैं, उसी पर अगला कदम बंधु तिर्की जी उठाएंगे। चलिए, थैंक यू सर। धन्यवाद। तो ये थे झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला आया है उसका अध्ययन किया जा रहा है और आगे इस पर कानूनी विशेषज्ञों की राय ली जा रही है, और वो जिस तरह की राय देंगे उस पर अगला कदम उठाया जाएगा कि क्या इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करना है। दूसरी बात है, जो सदस्यता जाने का खतरा है, जो कानूनी प्रावधान है कि कोई विधायक अगर भ्रष्टाचार के किसी आरोप में दोषी पाया जाता है या किसी भी तरह के आरोप में दोषी पाया जाता है, उन्हें सज़ा सुनाई जाती है अगर 2 साल से ज़्यादा की, तो सदस्यता पे खतरा होता है। उसको लेकर क्या होगा, क्योंकि वो झारखंड विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनके हाथ में है, तो वहाँ पर भी क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या बातचीत होगी, उस बारे में भी आगे निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलोअप, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in